योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। उपशम प्रकरण सर्ग 79। चित्त के विनाश के लिए जिन योग और ज्ञान रूपी 2 उपायों का उपक्रम किया था, उनमें से पहले का पूर्व सर्ग में परिज्ञान हो जाने से द्वितीय का वर्णन। श्री राम जी ने कहा, हे भगवान, पूर्व सर्ग 2 क्रमो चित्त नाशस्य इत्यादि से उपक्रांत 2 उपायों में आपने योग युक्त पुरुष के चित्त का विनाश प्रकार ही निरूपित किया है। अब आप अनुग्रह कर मुझसे सम्यक ज्ञान कहिए, यानी सम्यक ज्ञान निरूपण कीजिए। लक्षण, स्वरूप एवं साधन आदि से सम्यक ज्ञान का निरूपण करने वाले महाराज वशिष्ठ जी पहले आत्मा के परिचय से किया गया जगत का बाद ही सम्यक ज्ञान है, यूं उसका सम्यक ज्ञान का लक्षण करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, इस जगत में आदि और अंत से रहित अवभास स्वरूप परमात्मा का ही केवल अस्तित्व है। इस प्रकार का असाधारण एवं अपरिच्छिन्न आकार वाला जो निश्चय है, विद्वान लोग उसी निश्चय को सम्यक ज्ञान कहते हैं। इसी प्रकार जगत का बाध कर आत्मा का परिचय करना भी सम्यक ज्ञान का लक्षण है। ये जो घटपट आदि आकारों से युक्त पदार्थों की सैकड़ों पंक्तियां हैं, वे सब आत्मा स्वरूप ही है, उससे भिन्न अन्य कुछ नहीं है। इस प्रकार का निश्चय सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान में मोक्ष देने की सामर्थ्य है। श्री राम जी, आत्मा का यथार्थ ज्ञान न होने से जन्म होता है और आत्मा के यथार्थ ज्ञान से मोक्ष होता है। रज्जु का यथार्थ ज्ञान न होने से रज्जु सर्प रूप हो जाती है और उसका यथार्थ ज्ञान होने से रज्जु सर्प रूप नहीं होती, यानी सर्प भाव से रज्जु का मोक्ष हो जाता है। तब मुक्ति में क्या बच जाता है? इस मुक्ति में संकल्पांशों से विनिर्मुक्त, समस्त संवेद्यों से, विषयों से वर्जित तथा केवल स्वप्रकाश स्वभाव से ही चारों ओर प्रकाशमान केवल चिति ही बच जाती है, उससे अन्य कुछ भी नहीं बचता। हे श्री राम जी, विद्वानों के द्वारा समस्त मलों से विनिर्मुक्त वह संवित जब विज्ञात हो जाती है, तब परमात्मा कही जाती है और स्वतः निखिल मलों से वर्जित होने पर भी जब अध्यासवश भीतर से अशुद्ध रूप होती है, तब अविद्या कही जाती है। ऐसी स्थिति में ज्ञान और विषय में अविज्ञान जनित ही भेद है। हे श्री राम जी, संवित्ति अर्थात ज्ञान ही संवेद्य अर्थात विषय है। वास्तव में इन दोनों की तनिक भी भेद कल्पना नहीं है। आत्मा ही आत्मा का चयन करता है, यानी आत्मा ही अज्ञान से आत्मा को नाना रूप बना देता है और ज्ञान से आत्मा की एक रूपता का परिचय कर लेता है। आत्मा से पृथक कुछ भी नहीं। सम्यक ज्ञान का निचोड़ स्वरूप कहते हैं। इस तीनों लोकों में यथार्थ आत्मदर्शिता इतनी ही है कि यह सब जगत आत्मा स्वरूप ही है। ऐसा निश्चय करके पुरुष पूर्णता को प्राप्त करे। हे श्री राम जी, यह सब आत्मा स्वरूप ही है। कौन भाव और अभाव अलग कर निरूपित हो सकते हैं? वे कहाँ रह सकते हैं? बंध और मोक्ष की कल्पना कहाँ हो सकती है? आत्मा को छोड़कर ऐसी कौन वस्तु है
जिसके विषय में मूढ़ लोग शोक करते हैं। आत्मा से भिन्न न तो चैत्य है और न चित्त है। दृश्य रूप यह सब ब्रह्म ही शोभित हो रहा है। समस्त ब्रह्मांड अद्वितीय चिदाकाश स्वरूप ही है। अतः क्या मोक्ष है और किसको बंध है। जितने बड़े से बड़े पदार्थ हैं उन सबसे भी बड़ा ब्रह्म है। माया से नट की नाई अपनी आत्मा में ही बड़े हुए आकार से युक्त यह जगत रूप दृश्य अवस्थित है। आत्मा के ज्ञान से जागतिक द्वित्व तत्क्षण विलीन हो जाता है। अतः आप अपने से ही आत्मा स्वरूप हो जाइए। जैसे काष्ठ, पाषाण और वस्त्रों के तात्विक स्वरूप का भली भांति परिज्ञान हो जाने पर उनमें तनिक भी भेद नहीं रह जाता, वैसे ही अधिष्ठान भूत सन्मात्र स्वरूप का परिज्ञान हो जाने पर तनिक भी भेद नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति में आप संकल्प और विकल्प के उन्मुख कहाँ हैं? यानी हे और उपादेय की एक रूपता होने पर संकल्प और विकल्प का प्रसंग ही हो नहीं सकता। हे राघव, आदि और अंत में अविनाशी पूर्ण शांत जो स्वरूप है वही प्रसिद्ध आत्म रूपत्व है। चूंकि आत्मा का वैसा स्वरूप है इसलिए आप उसी स्वरूप वाले हो जाइए। हे राघव, यह निखिल स्थावर और जंगमात्मक जगत निरतिशयानंदात्मक चिदाकाश स्वरूप ही है। अतः सुख और दुख की प्रसक्ति कहाँ होगी अर्थात कहीं नहीं होगी। इसलिए आप समस्त चिंता जड़ों से निर्मुक्त हो जाइए। जैसे जल विचित्र तरंगों से प्रस्फुरित होता है वैसे ही द्वैत और अद्वैत विकल्पों से समुद्भूत जन्म मरण और विभ्रम स्वरूप आत्माओं से आत्मा ही अज्ञानियों के लिए प्रस्फुरित होता है। जो महात्मा शुद्ध आत्मा का आलिंगन कर अंतस्थ बुद्धि से सदा सर्वदा अवस्थित रहता है उस तत्वज्ञ आत्माभिलाषी को कौन भोग बांधने के लिए समर्थ हो सकते हैं। जैसे मंद पवन पर्वत का भेदन नहीं कर सकते वैसे ही जिस विद्वान ने प्रकाशमान आत्मा का पूर्ण रूप से विचार कर लिया है ऐसे तत्वज्ञ के अंतःकरण को काम आदि छह शत्रु तनिक भी भेदन नहीं कर सकते। जैसे जल से निर्गत अथवा स्वल्प जल में स्थित मत्स्य को बगुले निगल जाते हैं वैसे ही इस संसार में आशाओं में निरत मूढ़ अज्ञानी और अविचारी पुरुष को दुख निगल जाता है। हे श्री राम जी, समस्त जगत आत्मा स्वरूप ही है। कहीं पर भी अविद्या नाम की कोई वस्तु है नहीं। इस प्रकार की दृष्टि का अवलंबन कर आप सम्यक स्वरूप वाले होकर स्थित हो जाइए। हे श्री राम जी, जैसे अनेक विध सरोवरों में जल फेन आदि जल से पृथक नहीं है वैसे ही दृश्य ब्रह्म से पृथक नहीं है। केवल कल्पनाओं में यानी विकल्पात्मक बुद्धि में ही नानात्व है, वास्तव में नानात्व नहीं है। इस प्रकार विवेक पूर्वक भली प्रकारार्थ को जान लेने वाला उक्त एक विध निश्चय प्रधान पुरुष आत्यंतिक चित्त विनाश के कारण विमुक्त है ऐसा कहा जाता है। 79वां सर्ग समाप्त। योग वासिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 80। जिस विचार के सुदृढ़ होने पर सम्मुख स्थित भी दिव्य भोगों में इच्छा उत्पन्न नहीं होती उस विचार का वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, अपने हृदय में विचार कर रहे विवेकी आत्मा को सर्वदा सम्मुख स्थित भी दिव्य भोगों में अभिरुचि उत्पन्न ही नहीं होती। उसमें पहले जिस स्थल में चक्षु के द्वारा इष्ट एवं अनिष्ट विषय गृहीत होने पर चक्षु में अहंता के अभिमान से जीव को सुख दुख अनुभूत होते हैं
उस स्थल में चक्षु के प्रति जीव की स्वामिता ही है, अहंता नहीं। ऐसा विचार करने से जीव को दुख आदि की प्राप्ति नहीं हो सकती। नेत्र केवल रूप देखने में ही निमित्त है और चक्षु का स्वामी जीव तो केवल चक्षु में अहंता के अभिनिवेश से सुख दुख का भोगता होता है। जैसे बैल बोझा ढोने के लिए ही है, उस ढोए हुए द्रव्य का उपभोग करने वाला तो द्रव्य का स्वामी है। जीव का स्वामित्व तो केवल चक्षु पर ही नहीं है, किंतु कार्य कारण समूह, काम, कर्म, वासना तथा उसके अनेक विध फल भेदों पर भी है। इस स्थिति में अहंकार, बुद्धि, मन एवं प्राण की परंपरा से किसी तरह से स्वत्व कोटि में प्रविष्ट एक चक्षु का कभी अनिष्ट रूप के साथ संबंध प्राप्त हुआ भी तो उसकी गणना ही क्या है और उससे जीव को दुख की प्रसक्ति ही कैसे हो सकती है, इस आशय से कहते हैं। नेत्र के अनिष्ट रूप में निमग्न होने पर जीव को क्षोभ ही कैसे। सेना के अंतर्गत धोबी का गधा अल्प जलाशय में यानी छोटे तालाब में डूबा तो उससे सेनापति की क्षति ही क्या हुई। जीव का नेत्र पर स्वामित्व रहने से ही वह उसे रूप मग्न होने से रोक सकता है, यह बतलाते हैं। हे मूर्तम नेत्र, स्त्री पुत्र आदि के सौंदर्य स्वरूपात्मक कीचड़ का तुम आस्वाद मत करो। यह तथोक्त रूप क्षण में ही नष्ट हो जाएगा और तुम्हें भी नष्ट कर डालेगा। शंका हो कि तब किस प्रकार का प्राज्ञ कहाँ निबद्ध होता है, तो उस पर कहते हैं। तेज बुद्धि वाला प्राज्ञ पुरुष भीतर निवास कर रहे जिस चिदात्मा से बाह्य और आभ्यंतर विषयों का उनके संबंध द्वारा प्रकाश होता है तथा जिस तथोक्त चिदात्मा से अनात्माभूत 5 कोशों की परंपरा का आत्मा के तादात्म्य आरोप से अनुभव होता है, उस चिदात्मा के उदासीन तथा यथा प्राप्त पदार्थों के प्रकाशन रूप चरित्रों से अभ्यासवश संबद्ध होता है। मूर्खों की नाई तथा विध सौंदर्य रूपी रूप कर्दम के आस्वादन रूप कर्मों से संबद्ध नहीं होता। तात्पर्य यह निकला कि श्री राम जी आप भी अपने उदासीन सत स्वरूप का प्रकाशन कीजिए, उसका आस्वादन मत कीजिए। हे नेत्र, जो उत्पन्न होकर विनष्ट हो जाता है और जो केवल ऊपर ऊपर से ही रमणीय प्रतीत होता है, ऐसे असत स्वरूप का उस अवश्यंभावी मृत्यु के मुख में प्रवेश करने के लिए आश्रय मत करो। हे नेत्र, जब किसी की अपेक्षा किए बिना समस्त अर्थों के प्रकाशन में सदा समर्थ परमात्मा रूप आदि विषयों में उदासीन स्वरूप से स्थित है, तब कालवश से यानी किसी समय दीप आदि के प्रकाश को पाकर प्रकाशन कर रहे तुम अकेले ही क्यों संतप्त होते हो। इसलिए तुम भी साक्षी की तरह से सदरूप को देखो। संप्रति चक्षु के द्वारा भ्रांति के रूप के देखे जाने पर भी चित्त को उसमें अभिनिवेश करने में कोई हेतु नहीं है। हे चित्त, नदी आदि के जल में दृश्यमान नाना प्रकार के विचित्र अनियत तरंगों की नाई अनियत आकाश में सूर्य के सम्मुख अश्रु सहित नेत्र वाले पुरुष को दिखाई पड़ने वाले मयूर की छिका की, मोर के पंख की नाई मिथ्याभूत एवं यह घोड़ा है, यह गाय है, यह स्त्री है, इस तरह की अनेक अच्छी बुरी जातियों के विकल्पों से जनित यह नाना प्रकार की रूप दृष्टि सौंदर्यानुभूति चक्षु को स्फुरित होती है। ऐसी परिस्थिति में तुम्हें क्या मिला जिससे कि तुम उसमें अनुरक्त होते हो और वृथा संतप्त होते हो। चक्षु के द्वारा दृष्ट पदार्थाकार वृत्ति चित्त में भले ही हो, तथापि उसमें अभिनिवेश के हेतु अहंकार के होने में कोई हेतु नहीं है। हे चित्त,
प्रलयकालीन जल में मछली की नाई स्फुरन धर्म वाले चित्त में स्वयं रूप आदि विषयाकार का यदि स्फुरन होता है तो वह भले ही हो, परंतु अहंकार रूप से तुम किस निमित्त को लेकर उत्थित हुए हो। हे चित्त, आधार आधेयभूत तथा जड़ स्वरूप प्रकाश और रूप के परस्पर स्फुरित होने पर तुम निरर्थक ही व्याकुल हो रहे हो। तात्पर्य यह है कि स्त्री शरीर आदि रूप सूर्य आदि के प्रकाश का आश्रय लेकर स्फुरित होते हैं और सूर्यादि प्रकाश उक्त स्त्री शरीर आदि भूत रूप में आश्रित होकर स्फुरित होते हैं। न्यों परस्पर एक दूसरे का संबंध होने पर सुंदरता की भ्रांति से कामादि दोष द्वारा चित्त में व्याकुलता होती है, यह प्रसिद्ध है। परंतु प्रकाश और रूप का चित्त के साथ संबंध न होने के कारण वह व्यर्थ ही है। प्रकाश और रूप के साथ चित्त का संबंध ही नहीं है। इस विषय को दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं। जैसे वास्तव में परस्पर एक दूसरे से असंबद्ध मुख, दर्पण और प्रतिबिंब परस्पर एक दूसरे से संबद्ध प्रतीत होते हैं, वैसे ही वास्तव में परस्पर एक दूसरे से असंबद्ध रूप, प्रकाश और मन एक दूसरे से संबद्ध प्रतीत होते हैं। चक्षु के द्वारा बाहर रूप का अवलोकन होता है और मन के द्वारा भीतर संकल्प आदि मनस्कार ज्ञात होते हैं। यूं भिन्न देशता होने के कारण वास्तव में उनका संबंध नहीं हो सकता। वास्तव में असंबद्ध होने पर भी जो संबद्धत्व भ्रांति होती है उसमें ज्ञान ही निमित्त है। हे चित्त, ये पूर्वोक्त रूप आदि अज्ञान रूपी जंतु के द्वारा ही निरंतर एक दूसरे से परस्पर संबद्ध हुए हैं। जब अज्ञान रूपी जंतु अज्ञान के ताप से पिघल जाता है तब एक दूसरे से असंबद्ध और बाधित होकर अधिष्ठान सन्मात्र रूप में अवस्थित रहते हैं। जैसे दो काठ लाख से एक दूसरे से स्विष्ट हो जाते हैं, वैसे ही ये रूप, प्रकाश और संकल्प आदि मनस्कार परस्पर चित्त की कल्पना से एक दूसरे से संश्लिष्ट हो जाते हैं। मकड़ी के जाले के समान आपने ही बंधन में हेतुभूत अपने चित्त के संकल्प विकल्पात्मक तंतु मंद और मध्यम अधिकारी के लिए वैराग्य, शम, दम, विरोधादि रूप मनोभ्यास से यत्न पूर्वक किए गए विचार से विनष्ट हो जाते हैं और उत्तम अधिकारी के लिए सहसा उत्पन्न नित्य अनित्य विज्ञान से उस जंतु तंतु के विच्छिन्न हो जाने पर स्वभावतः ही अज्ञान भावना प्रवृत्त नहीं होती। अज्ञान के विनाश से छीन हुए मन में फिर ये रूप, प्रकाश और मनस्कार परस्पर एक दूसरे से कोई भी संघटित नहीं होते। पहले यत्न से तो चित्त का उच्छेद कर देना चाहिए। चित्त ही सभी इंद्रियों का भीतर से प्रबोध प्रेरणा करता है, इसलिए जैसे मंदिर से पिशाच का उच्छेद कर देते हैं, वैसे ही चित्त का उच्छेद कर देना चाहिए। अब ललकार कर चित्त को ही बोधित करते हैं। हे चित्त, तुम मिथ्या ही प्रलाप करते हो। मैंने तुम्हारे उच्छेद के लिए उपाय ढूंढ निकाला है। तुम आदि और अंत दोनों में नितांत तुच्छ असत हो, इसलिए वर्तमान काल में भी असत ही हो। पूर्व उत्तर काल में असत बंध्या पुत्र वर्तमान काल में सत नहीं हो सकता। हे चित्त, तुम इंद्रियों से संबद्ध शब्द आदि 5 आकारों के द्वारा अपने भीतर क्या गरजते हो, जो तुम्हारा अभिमान करने वाला प्रमाता तुम्हें यह मेरा है इस रूप से जानता है, उसी के विषय में तुम उपकरण रूप से गरज सकते हो। परंतु असंग उदासीन चिदेक रस मेरे विषय में तुम नहीं गरज सकते। हे दुष्ट चित्त, तुम्हारा गर्जन मेरे लिए तनिक भी हर्ष और विषाद के लिए नहीं है।
ऐन्द्रजालिक माया से जनित मन के अनेक तरह की विषय दर्शनाकार चेष्टाओं की नाई तुम अनेक विध विषयाकार वृत्तियों में क्यों निरर्थक दग्ध हो रहे हो। हे चित्त, तुम रहो चाहे जाओ, तुम न तो मेरे हो और न तुम जीते हो। अपने मिथ्या स्वभाव से तुम सदा मृतक निरात्मक ही हो और विचार से उस प्रकार स्मृत तुम अत्यंत असत हो। हे चित्त, तुम तत्व रहित जड़ भ्रांत और शठ हो। तुम्हारा आकार अत्यंत असत है। अज्ञान स्वरूप तुम्हारे द्वारा अज्ञानी पुरुष को ही बाधा पहुंच सकती है, न कि विचारवान ज्ञानी पुरुष को। हे चित्त, तुम तत्व शून्य हो। यह आज तक हम लोगों ने नहीं जाना था। आज आत्म तत्व दर्शन के प्रभाव से हम लोगों ने यह जान लिया कि तुम तत्व रहित ऐसे हो जैसे दीपों के लिए अंधकार। हे चित्त, तुम शठ के द्वारा दीर्घ काल तक अवरुद्ध मेरा संपूर्ण देह रूपी घर श्रम दम विचार प्रबोध आदि साधुओं के संसर्ग से वर्जित हुआ था। हे चित्त, प्रेत के सदृश आकार वाले जड़ तुम्हारे मन रूपी शठ के चले जाने पर मेरा देह रूपी यह घर श्रम दम आदि समस्त साधुओं के द्वारा सेवा करने योग्य हो गया। हे जगत रूपी चित्त वेताल, शठ रूप तुम पहले ही नहीं थे, वर्तमान में भी नहीं हो और आगे भी नहीं रहोगे। इस प्रकार तीनों कालों में निषिद्ध किए गए भी तुम इस समय जो अपनी स्थिति बनाए रखे हो, उसके लिए तुम्हें क्या लज्जा नहीं आती? आश्चर्य है तुम्हारी निर्लज्जता का। यदि तुमको लज्जा है तो तुम मेरे घर से बाहर निकल जाओ। हे चित्त रूपी बेताल, तृष्णा रूपी पिशाचिनियों के तथा क्रोध आदि गुह्यकों के साथ तुम मेरे शरीर रूपी घर से बाहर निकल जाओ। हे चित्त, भाग्यवश केवल आत्मा और अनात्मा के विवेक मात्र से तुम प्रमत्त चित्त रूपी बेताल मेरे देह रूपी मंदिर से ऐसे निकल गए हो जैसे गुफा से दुष्ट क्रूर भेड़िया चित्त के द्वारा ठगे गए पुरुषों के विषय में शोक करते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि महान जड़ एवं एक क्षण मात्र में विनष्ट हो जाने वाले शठ मन के द्वारा यह समस्त जन समूह व्यवस्था को प्राप्त हो गया है। हे चित्त, विषयों मनुष्यों के बीच में मरने वाले देह में आत्मबुद्धि रखने वाले स्वतः मृत मनुष्य के प्रति यदि तुम गरजते हो तो तुम्हारा क्या पराक्रम है, क्या बल है और क्या समाश्रय है। यदि एक अद्वितीय आत्म तत्व स्वरूप को समझने वाले मेरे प्रति आकर तुम गरजो तो मैं तुम्हारा पराक्रम बल और समाश्रय समझूं। हे अज्ञानी गरीब चित्त, मैं आज तुमको मारता नहीं हूँ, यानी तुम्हारा वध नहीं करता, क्योंकि तुम पहले से ही मर चुके हो। यह मैंने जान लिया है, यही तुम्हारा वध है। हे चित्त, इतने काल तक तुम्हारा अस्तित्व स्वरूप सत्ता जीवित की नाई था। यह जानकर चिरकाल तक संसार रात्रियों में तुम्हारे साथ तादात्म्य भाव को प्राप्त हुआ था। चित्त निस्तत्व है, अतः उसका अस्तित्व हो ही नहीं सकता। यह मैंने आज जान लिया, इसलिए तुम्हारी आशा का परित्याग कर केवल अपने स्वरूप भूत आत्मा में स्थित रहता हूँ। भाग्यवश चित्त नितत्व है, यह मैंने आज स्वयं जान लिया। बोध के अनंतर जीवन मुक्तों को चित्त शून्य होकर ही अवशिष्ट आयु का क्षेपण करना उचित है, यह कहते हैं। अतः शठ मन के साथ अपने समस्त जीवन का क्षेपण नहीं करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ आदि शठों के उत्सवभूत मन को देह रूपी घर से क्षण भर में निकालकर मैं वेताल से शून्य होकर भीतर से स्वस्थ होकर अवस्थित रहता हूँ। चिरकाल तक चित्त रूपी वेताल के द्वारा ठगे गए उसके स्वरूप रूप मैंने अनेक तरह के विकारों को उत्पन्न किया। अब मैं स्वयं पदार्थभूत होकर
उन विकारों का स्मरण कर हंसता हूँ। भाग्यवश बहुत काल के अनंतर अब विचार रूपी तलवार से मर्दित चित्त रूपी वेताल को, जो ताल वृक्ष के सदृश उत्तंग ऊंचाई से युक्त है, हृदय मंदिर से हटा दिया। चित्त रूपी विताल के शांत हो जाने पर और काम आदि मलों का अभाव होने से पवित्र पदवी के यानी इंद्रियों के द्वारभूत मार्ग को प्राप्त करने पर अब उत्तम भाग्य से शरीर रूपी नगर में केवल मैं सुखपूर्वक अवस्थित हूँ। विचार रूपी मंत्र से मन मर गया, चिंता मर गई और अहंकार रूपी राक्षस भी मर गया। अब समस्त विषमताओं से रहित तथा स्वस्थ होकर केवल मैं ही स्थित हूँ। कौन मेरा मन है, कौन मेरी आशा है और कौन मेरा अहंकार है। भाग्य से मेरा निरर्थक या पोष्य वर्ग शेष रूप से विनष्ट हो गया। अब अवशिष्ट निरतिशयानंदयक रस स्वरूप आत्मा को श्रद्धातिशय से नमस्कार करते हैं। एक कृतकृत्य अविनाशी विमल स्वरूप तथा निर्विकल्प चैतन्य नामधारी मद रूपी आत्मा को बार बार नमस्कार है। मुझे न तो शोक है और न मोह है, न मैं अहम अभिमान प्रधान जड़ अंश स्वरूप ही स्वयं हूँ। मैं अहंकार यानी प्रत्यक्ष चिदात्म स्वरूप नहीं हूँ, ऐसा नहीं है, किंतु प्रत्यक्ष चैतन्य स्वरूप हूँ। मैं भेद का आश्रय नहीं हूँ यानी अद्वितीय हूँ। मदरूपी आत्मा को बार बार नमस्कार करता हूँ। न मुझे इच्छा है, न मेरे कर्म है, न मेरा संसार है, न मुझ में कर्तृत्व है, न मुझ में भोक्तृत्व है और न मेरी देह है। मदरूप ही आत्मा को नमस्कार है। मैं आत्मा यानी आत्म शब्द जन्य प्रतीति का विषय नहीं हूँ। मैं अनात्मा भी नहीं हूँ। तत्व दृष्टि से अतिरिक्त ऐसे किस पदार्थ की संभावना की जा सकती है जो मेरे स्वरूप हो सके। इसी प्रकार अहं शब्द जन्य प्रतीति का विषय और उससे भिन्न मैं नहीं हूँ। ऐसी स्थिति में मुझसे अन्य की अप्रसिद्धि होने से स्वयं ही मैं सर्व स्वरूप और सर्वात्मक ही हूँ। यह अर्थ है। ऐसे मदरूप ही आत्मा को नमस्कार है। मैं ही आदि यानी भुवनों का कारण हूँ। मैं ही धाता यानी धारण करने वाला हूँ। मैं चित्त स्वरूप हूँ। मैं भुवन स्वरूप हूँ। मेरा त्रिविध परिच्छेद नहीं हो सकता। ऐसे मदरूप आत्मा को ही बार बार नमस्कार है। विकार शून्य, नित्य, अंश शून्य, विशालतम, सर्वस्वरूप तथा सर्व कालात्मक यानी सनातन मदरूप आत्मा को ही बार बार नमस्कार है। रूप शून्य, नाम शून्य, प्रकाश रूप, महदाकृति तथा स्वयं एक आत्म मात्र में स्थिति रखने वाले मदरूप आत्मा को ही बार बार नमस्कार है। मैं सर्वत्र समरूप, सर्वत्र व्यापक, सूक्ष्म और जगत को एकमात्र प्रकाशित करने वाली सत्ता को भीतर से प्राप्त हुआ हूँ। ऐसे मदरूप प्रत्यगात्मा को ही नमस्कार है। पर्वत, समुद्र, पृथ्वी, नदी, इनसे युक्त प्रसिद्ध या वर्तमान दृश्य भी मदरूप है ही नहीं। इसी प्रकार अतीत अनागत पदार्थों से परिपूर्ण यह जगत भी मदरूप है ही नहीं, अथवा उक्त सभी मदरूप ही है। ऐसे मदरूप प्रत्यगात्मा को बार बार नमस्कार है। चूँकि मन के समस्त विकल्प विनष्ट हो चुके हैं, इसलिए सम और अत्यंत अभिराम समस्त विश्व का आविर्भाव करने वाले स्वतः विश्व वर्जित अनंत स्वरूप अजन्मा जरा रहित समस्त गुणों से शून्य तथा अविनाशी ईश्वर के स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूँ। 80वां सर्ग समाप्त।